आज का ये वीडियो मैंने अंधविश्वास क्या है इसके बारे में बनाया है। हम सब जानते हैं कि जो चीज़ जो वास्तविक रूप से उसकी उपस्थिति नहीं है या उसकी कोई एग्जिस्टेंट नहीं है उसके बारे में विश्वास कर लेना, या यूँ कहें कि कोई चीज़ होने वाली नहीं है उसके बारे में जानबूझ के कुछ अपने मन में अपने दिमाग में अंधविश्वास पाल लेना, यानी उसके बारे में एक ऐसी धारणा बना लेना जो चीज़ नहीं है ऐसा लगता है जैसे कि वो है। यदि ऐसा नहीं होगा तो गलत होगा। अंधविश्वास का अर्थ यह है कि बिना किसी ठोस प्रमाण या तर्क के किसी बात पर विश्वास करना। और जब इंसान अंधविश्वास के चक्कर में पड़ता है, उसकी गिरफ्त में आ जाता है, उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे तो आजकल कुछ नहीं होते, ना पहले होते थे ना कभी होंगे। लेकिन अंधविश्वास में जो लोग विश्वास करते हैं, सबसे पहले नुकसान तो उनका होता है कि भय या चिंता को बढ़ाती है, और दूसरा प्रगति में बाधा भी बनती है और भेदभाव को बढ़ाती भी है। अंधविश्वास एक ऐसा विश्वास है जो तर्क या प्रमाण पर आधारित कभी नहीं होता। तो आपने ज़रूर महसूस किया होगा, देखा भी होगा आपके आस पड़ोस में, गली मोहल्लों में, अपने प्रदेश में, देश में, या अपने समुदाय में, या जहाँ कहीं भी आप जहाँ रहते हैं, बहुत सारे अंधविश्वास के बारे में लोग विश्वास करते हैं। तो आज का जो वीडियो अंधविश्वास और हम, एक शीर्षक से ये जो वीडियो बनाया है। जैसे आपने देखा होगा कि लोग यहाँ पर ताबीज़ बांधते हैं, ताबीज़ बंधवाना या बाबाओं के चक्कर में पड़ना। दूसरा, बिल्ली का रास्ता काट जाना। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अरे बिल्ली रास्ता काट गई, आज तो कुछ अनहोनी ना हो जाए। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा, या आपने भी कभी अनुभव किया होगा। विधवा औरत का आगे आना, कहीं जा रहे हैं, सुबह काम के लिए जा रहे हैं या यात्रा पे जा रहे हैं या किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, वो कोई विधवा औरत रास्ता काट गई या सामने पड़ गई। कुत्ते का कान फड़फड़ाना या किसी इंसान का छींकना या टोक देना, या शीशा टूटना या कांच का टूटना। देखा होगा शीशा टूट के, पता नहीं आज क्या होगा, कौन सी विपत्ति आने वाली है। छिपकली का ऊपर गिर जाना, हाय छिपकली का ऊपर गिर गई तो सत्यानाश हो गया, ऐसी सोच है लोगों की। खाना खाते समय जो प्रथम टुकड़ा तोड़ते हैं तो उसमें बाल निकलना, या तारा टूटना, या यात्रा या कहीं जाते समय किसी के द्वारा टोकना, शनिवार को या बृहस्पतिवार को बाल न कटवाना, या कोई शुभ कार्य ना करना। आपने अक्सर देखा होगा ये। बाईं या दाईं आंख का फड़कना, सपने में कुछ अच्छा ना होने की सोच के कारण दिन अपना खराब कर लेना, घर से निकलते समय कोई खाली बर्तन लेके पड़ जाए तो दिन अच्छा नहीं जाएगा या कुछ बुरा होगा, ये सोच। किसी को हम पसंद नहीं करते हैं, यदि वो व्यक्ति हमारे सामने पड़ जाए तो ऐसा लगता है आज ये कैसे पड़ गया, बहुत बुरा होगा मेरा, तो अक्सर लोग वापस भी लौट आते हैं। बृहस्पतिवार को बाल ना कटवाना या ना काटना, और अक्सर बहुत सारे अंधविश्वास आपने देखा होगा कि आज शनिवार है नहीं करेंगे, मंगलवार है नहीं करेंगे, बुधवार है नहीं करेंगे। तो आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको अंधविश्वास से कैसे दूर रहे उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। अब आप सोचिए, ये तो बहुत सारे अंधविश्वास थे जो मैंने 14-15 थे गिनाई। हो सकता है इनसे ज़्यादा अंधविश्वास आप लोगों ने सुने होंगे और उसका अनुभव भी किया होगा। यदि आपने अनुभव नहीं किया होगा
तो लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को ये कहानी गढ़ते हुए सुना होगा, यार ऐसा हो गया, आज मैं ऑफिस आ रहा था या यात्रा पे जा रहा था या किसी शुभ कार्य के लिए जा रहा था, या मेरे पिता जा रहे थे, मेरे पति जा रहे थे, या पत्नी जा रही थी, बच्चे जा रहे, बहन भाई जा रहे थे, दोस्त जा रहे, ऐसा हो गया। देखा होगा अगर अक्सर आपने ये। तो मैं आपसे विनम्र गुजारिश करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के कृपया इन अंधविश्वासों के चक्कर में कभी न पड़ें। लोग अक्सर देखा होगा यहाँ पर ताबीज बनवाते हैं, ताबीज देखा होगा आपने, कि बोलते हैं अरे हमारे बच्चे के दिन नहीं अच्छे चल रहे यार, ताबीज बंधवा लो, अच्छे नहीं चल रहे हमारे बच्चे के दिन, उस ताबीज से हो जाएंगे। या आपने और देखा होगा किसी के और बच्चा नहीं हो रहा है, मैं देखा है कि उस बाबा के पास चले जाओ, वो कुछ झाड़ फूंक करेगा या कुछ करेगा, ताबीज बना देगा, बच्चा हो जाएंगे, देखा होगा अक्सर आपने। और जो भी अंधविश्वास है, सोचो यदि कोई किसी नौकरी के लिए, किसी साक्षात्कार के लिए, या किसी इंटरव्यू के लिए, या किसी प्रवेश परीक्षा के लिए, या कोई परीक्षा के लिए जा रहे हैं और वो अंधविश्वासी आदमी है, बिल्ली रास्ता काट गई, या किसी ने छींक दिया, टोक दिया, या खाली बर्तन लेके कोई आ गया या आ गई, या कोई विधवा औरत सामने आ गई या छिपक गिर पड़ी, अब नहीं जाएंगे। अब सोचने वाली बात है, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप ये देखकर रुक गए कि किसी ने रास्ता काट दिया, छींक दिया, तो भैया आप तो लेट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो आपका इंटरव्यू तो निकल जाएगा। जब आप अंधविश्वासों में न पड़ते और समय से चले गए होते, तो हो सकता है आपको परीक्षा में या साक्षात्कार में बैठने का मौका मिल जाता। आपके अंधविश्वास के कारण आपको वो मौका मिला नहीं। तो आप इस स्थिति में कैसे कह सकते मेरे दिन खराब थे, या मैं भाग्यहीन हूं, भाग्यशाली नहीं हूं, या मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था? आपके भाग्य में ऐसा नहीं लिखा था, आपके भाग्य में तो अच्छा ही लिखा था, लेकिन आप अंधविश्वासी व्यक्ति हैं, इसीलिए आप अंधविश्वास में पड़कर आप समय से नहीं पहुंचे। आप समझ रहे हैं इस बात को? और मैंने अक्सर बहुत से लोगों को ये देखा है कि मेरे पत्नी के बच्चा नहीं, चल किसी बाबा से झाड़ फूंक करवा लाए। अरे भैया बाबा क्या करेगा इसमें? हम सबको पता है मेल फीमेल में जो जिनकी वजह से संसार में बच्चा आता है, कोई कमी जरूर होगी, या तो मेल में होगी या फीमेल में होगी, वो तो डॉक्टर लोग ही, चिकित्सक लोग ही जांच करके बताएंगे किस में कमी है। क्या बाबा झाड़ फूंक से बच्चे हो जाएंगे? नहीं, अंधविश्वास है 1001%। शीशा टूट गया, अरे भाई शीशा टूट गया तो क्या हुआ? हो सकता है कि शीशा ठीक से न लगा हो सकता है किसी ने कुछ मार दिया हो सकता है पहले से उसमें दरार पड़ रही हो, वो टूट गया हो, आपने सोच लिया तो शीशा टूट गया, आज तो बहुत दिन खराब होगा। ये सब आपकी सोच के कारण ये सब होता है। छिपकली ऊपर गिर गई, भाई सोचो ये छत है, ये छत है, यदि ऊपर छिपकली गिर जाए, छिपकली तो ऊपर गिरेगी ना। यदि मेरे ऊपर छिपकली, छत पर छिपकली है और छिपकली गिरेगी तो कहाँ गिरेगी? किसके कारण गिरेगी? गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण, ग्रेविटी के कारण वो छिपकली नीचे आएगी। सो दिस इज द नेचर ऑफ लॉ, दिस इज द रूल ऑफ ग्रेविटी। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस। और दूसरा, तारा टूट रहा है, आकाश में तो असंख्य तारे हैं, वो तो अपना क्रिया करते रहते, कोई ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऊपर जाए, आपको बोलो ये तारा टूट गया, पता नहीं क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी तो उम्र कम हो जाएगी। ये सारे अंधविश्वास है। और आप यात्रा पर जा रहे हैं, आज यात्रा तो ऐसा हो गया, पता नहीं कौन सामने पड़ गया, मेरी तो 5 दिन की यात्रा, 6 दिन की यात्रा, क्या होगा? शनिवार को, बृहस्पतिवार को या मंगलवार को नहीं, मैं कोई काम नहीं करूंगा। नहीं, एक बात सोचो, जब ईश्वर की मर्जी के द्वारा किसी औरत के बच्चा होता है, क्या वो बच्चा शनिवार को पैदा नहीं होता? क्या बृहस्पति को पैदा नहीं होता?
क्या मंगल को पैदा नहीं होता? और जब कोई संसार से मरता है, क्या शनिवार को नहीं मरता, बृहस्पति को नहीं मरता, या मंगल को नहीं मरता? सब होता है। लेकिन हमारी सोच के कारण जब हम ये सब सोचते हैं, नकारात्मक चीजें, नकारात्मक हमारे दिल में घर कर जाती है और हमें दिन का चैन और रात की नींद भी हमारी गायब हो जाती है। और हम सोचते हैं कि हमारे भाग्य खराब है, पता नहीं क्या होगा। आपने अक्सर सब ये महसूस किया होगा। तो कहने का मतलब यह है, यदि आप अंधविश्वास के चक्कर में पड़ेंगे तो अपना नुकसान ही करेंगे। आज मेरी बाईं आंख फड़क रही है, अच्छा नहीं होगा। आज मेरी दाईं आंख फड़ रही है, अच्छा होगा। अरे आप तो बहुत ज्ञाता हो गए भैया, आप तो ईश्वर के लड़के लड़कियां हो गए, आप तो बहुत अच्छे, आपने तो सब कुछ लगा लिया ईश्वर के लिए, आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। आप दूसरे को बोलते हो आपके हाथ में, आप लोग देखा होगा, बाबा मेरा हाथ देख दो, है ये पता नहीं क्या हो गया है, मेरे आजकल मेरा मन नहीं लग रहा है, काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, मेरे घर में गरीबी है। तो दोस्तों एक बात बताता हूं, एक बार मैं रेल यात्रा कर रहा था, अभी हाल फिलहाल की बात है, और एक नव युवक जिस कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था, उसमें एक नवयुवक आया जो स्टेशन के बाहर था कि बाबा मेरा हाथ देखना। यंग लड़का था, जवान नव युवक था, कि मेरे पास पैसा नहीं रहता, पैसा नहीं है घर में, ये नहीं है, क्या करूं, ये करूं। तो मैं उसको सब देख रहा था, मैंने उसका वीडियो भी बनाया था। तो वो व्यक्ति था, वो साधु नहीं था। वो देखा, अरे तेरे तो भाग्य खराब चल रहे हैं बहुत ज़्यादा बच्चा, ऐसा करियो 1.25 किलो चावल ये चढ़ाइयो, वो चढ़ाइयो, 551 रुपये चढ़ाना ये करके, और तेरा तो शुक्र खराब है, तेरा तो राहु बैठा हुआ, केतु बैठा हुआ, बेटा बच के रहियो, ऐसा करियो, ये करियो। वो उस लड़के को परेशान कर दिया। और जब कि वो व्यक्ति, वो साधु नहीं था, साधु की तो पहचान होती है, अच्छे साधु तो हमेशा लोगों की मदद ही करते हैं, किसी को नेगेटिविटी नहीं देखते। और उसको देखा तो अब क्या समझे आप, समझना क्या स्थिति है, बाल कुछ नहीं थे, बस ऐसा ही। कहने का मतलब यह है, हम जब इन बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं, जब हम पे ईश्वर पे विश्वास नहीं होता, यदि हम ईश्वर पे 100% विश्वास करें तो अंधविश्वासों में कभी हम नहीं विश्वास करेंगे, क्योंकि ईश्वर ने कहा है कि मैं परमेश्वर हूं, इकलौता जीवंत परमेश्वर हूं, मेरे सिवाय कोई संसार में ईश्वर नहीं। मेरी कभी मूर्ति मत बनाना, मेरी मूर्ति की पूजा मत करना, अंधविश्वासों मत पड़ना। लेकिन हम ईश्वर में विश्वास न कर इन अंधविश्वासों में पड़ जाते हैं। जब हम अंधविश्वासों में पड़ जाते तो अपना ही नुकसान करते हैं। देखा है आपने, हमारे नुकसान होता है और किसी का नुकसान नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है, जब हम काम नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा भाई? ये मायने नहीं रखता कि आप पढ़े लिखे तभी पैसा आएगा, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं है, आप अपना शारीरिक बल करके पैसा तो कमा सकते हैं। जब आप काम नहीं करेंगे, भाग्य को कोसेंगे, बाबाओं के चक्कर में जाएंगे, अंधविश्वास में जाएंगे, तो क्या होगा? लोग तो आपकी परेशानियों को फायदा उठाएंगे ही। आप दिन और रात मेहनत करो, कष्ट भोगो अपने लिए। यदि आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप बहन भाइयों के लिए। जब कहते हैं ना, इंसान के दिल में जब जज्बा है ना, तो पहाड़ को भी तोड़ देता है इंसान। और जब आपके अंदर जज्बा ही नहीं है, जब आपके अंदर जीने का जज्बा ही नहीं है, काम करने का जज्बा ही नहीं, तो पैसा कहां से आएगा? पैसा कहीं से नहीं आएगा। फिर अब आप बाबा को चक्कर में जाओगे, फिर बोलोगे छिपकली ऊपर गिर पड़ी, किसी ने रास्ता टोक दिया, विधवा आगे आ गई, मैंने शनिवार को बाल कटा लिए थे, बृहस्पति को बाल कटा लिए थे, मोटरसाइकिल चोरी हो गई।
तो प्यारे दोस्तों, एक बार की बात है, मेरी भी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। जब मोटरसाइकिल बृहस्पति के दिन चोरी हुई थी, लोग बोले अरे आज तो बृहस्पति है तो ये आपका ये है, लेकिन वो न तो बृहस्पति तो थी, वो इट वाज द थर्सडे, पर यह गलती तो मेरी थी, क्योंकि मैंने अपनी मोटरसाइकिल का लॉक नहीं लगाया था और मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाता था पढ़ाने, तो वहाँ पर कोई लड़का देख रहा होगा, मैं कई महीनों से जा रहा था, वो ले गया, तो मैं कैसे कह दूँ कि बृहस्पति को मोटरसाइकिल चोरी की कमी तो मेरी थी ना। तो इसीलिए हम न तो किसी अंधविश्वास विश्वास करें, ना बाबा के चक्कर में जाए, ना कोई गंडा गुड़ी बंधवाए, ना किसी जादू टोने में जाए, ना काला जादू, सफेद जादू, लाल जादू, पीला जादू, कोई जादू नहीं। आप मेहनत करोगे तो भाग्य आपकी हमेशा मदद करेगा, ईश्वर आपकी मदद करेगा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, यदि आप शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, तो आप आसमान से भी तारे तोड़ के ले आओगे। यदि आपके अंदर जज्बा है तो पैर मारोगे, धरती में पानी निकल आएगा। लेकिन आपके अंदर आलस भरा है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। भाग्य कोसते रहना, ईश्वर क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है, गरीब हो गया, वो हो गया, तो क्या है? ये नाटक है, नाटक। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। या आप पढ़े लिखोगे, शिक्षित होगे, नौकरी करोगे, सरकारी नहीं तो प्राइवेट करोगे, प्राइवेट नहीं तो अपना धंधा लगाओगे, रोजगार लगाओगे और कानून सीखोगे, ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान अर्जित होगा, तो आप पैसे कमाओगे, तो उसमें अंधविश्वास होगा ही नहीं। अंधविश्वास जहां पनपता है, जहां शिक्षा की कमी होती है। शिक्षित आदमी कभी भी किसी अंधविश्वास विश्वास नहीं करेगा। वो की सोच होगी, मैं पढ़ लिख के अच्छा बनूंगा और नौकरी करूंगा और अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा। इसलिए दोस्तों, मेरी बात मान जाना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, कभी किसी के अंधविश्वास में विश्वास मत करना और हमेशा पॉजिटिव रहना, तनाव मत लेना, सकारात्मक मत लेना और हमेशा बोलना अच्छा ही होगा। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और हाँ, इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर देना यदि आपको अच्छा लगता है। यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो मत करना, आपकी मर्जी है। बहुत बहुत धन्यवाद।